ग्यारह बार बोले यह शब्द और रात में देखे चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जब हम रात में सोते हैं तो हमारे बाह्य शरीर सोता है, लेकिन हमारे आंतरिक शरीर, जिसे हम अवचेतन शरीर बोलते हैं या फिर अवचेतन मन बोलते हैं या फिर सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, ये जागृत अवस्था में होते हैं। तो रात को सोते समय भगवान से आपको कौन से 11 बार कौन से शब्द बोलना है जिससे आपके जीवन में रात में चमत्कार होगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे जानकारी विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले बताना चाहूंगा, मनुष्य की दो शरीर होती हैं। एक बाह्य शरीर, बाह्य शरीर से हम क्या क्या करते हैं, बाह्य शरीर से हम जो आनंद की अनुभूति करते हैं, जैसे कि बाह्य शरीर में कहीं पे नृत्य हो रहे हैं हम उसे देखते हैं। बाह्य शरीर से हम जो है हमारे घरों के आसपास में या फिर हम जो भी दिव्य जो है गोचर करने का काम करते हैं, यानी कि हम आसपास में जो हो रहे हैं क्रियाकलाप उसे देख करके मन को प्रसन्न करते हैं। लेकिन जो हमारे आंतरिक शरीर हैं, जो हमारे अवचेतन मन है, ये परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए अवचेतन शरीर से जो भी कार्य को करे या जिस भी चीज की प्रार्थना करे, वह प्रार्थना 100% सफल होता ही होता है। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे, गुरुजी सोने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें अच्छे गहरी नींद आए और भूत प्रेत बाधा से बचने का कोई उपाय बता दीजिए। आप में से अधिकतर लोग भूत प्रेत बाधा से भी ग्रसित रहते हैं। तो अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर प्राचीन ज्ञान की बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। देखिए, हम प्राचीन ज्ञान चैनल इसलिए बनाए हैं ताकि आप सभी लोगों का भला हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो। हमारे चैनल में, हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और हम समझते हैं कि आज हम यूट्यूब में आकर के जो जानकारी बताएं वो जानकारी सार्थक हुआ। आप में से अधिकतर लोग जो पत्नी हैं, पति हैं, हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी आप ये बता दीजिए कि रात में पति और पत्नी को कैसे सोना चाहिए। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा संपूर्ण जानकारी। तो वास्तु विज्ञान में कहा है कि दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम और तालमेल के लिए पति और पत्नी, ये दोनों को ध्यान से सुनिए, पत्नी को पति की बाईं ओर सोना चाहिए और पति को दाईं ओर होना चाहिए। इसके पीछे कारण है कि पत्नी को पति का बायां अंग माना गया, जबकि पति को पत्नी का दायां हिस्सा माना गया है। इससे पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं किस दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए जिससे अच्छे नींद आए और जीवन में चल रही जो परेशानी हुआ दूर हो। धर्मशास्त्र कहते हैं, वास्तु विज्ञान कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा उत्तर की तरफ मुख करके सिर करके सोना चाहिए। जो लोग जैसे कि विद्यार्थी हैं, जल्दी से कोई भी प्रश्नों को याद करते हैं, उत्तर को याद करते हैं, भूल जाते हैं, ऐसे विद्यार्थी को, या फिर जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को उत्तर की तरफ मुंह करके सोना चाहिए। जो लोग पूर्व की तरफ मुंह करके सोते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में पूर्व समय में किए गए जैसे कि पुण्य है, पूर्व समय में किए गए जो पाप हैं, पूर्व समय में किए गए जितने भी जो घटनाएं हैं, सब याद आते हैं पूर्व की तरफ मुंह करके सोने से। पश्चिम की तरफ मुंह करके सोने से क्या होता है, देवताओं की कृपा प्राप्त होता है। सोने से पहले किस मंत्र को जपने से जल्दी नींद आता है, आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया जाता है, जो व्यक्ति गायत्री मंत्र जाप करके अगर सोने से पूर्व 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करके सोते हैं तो जल्दी गहरी नींद आती है। लेकिन गायत्री मंत्र जाप करने का एक नियम है, गायत्री मंत्र को कभी भी बोल करके नहीं सोना चाहिए। गायत्री मंत्र को कभी भी मुख से नहीं बोलना चाहिए बल्कि मन से चिंतन करना चाहिए। इसे वेद मंत्र कहा जाता है, जिससे अगर आप मन में जप करके सोते हैं तो जल्दी गहरी नींद आती है। भूत प्रेत बाधा से भी हमारे बचाव होते हैं, भूत प्रेत बाधा हमें छू नहीं पाते क्योंकि गायत्री मंत्र जपते ही हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। तो आप में से अधिकतर लोग फिर कमेंट करके हमें पूछ रहे थे कि गुरुजी कितने बजे सोना चाहिए जिससे हमारे जीवन जो है अच्छे से गुजरे, हमारे जीवन में अध्यात्म उन्नति हो और हम भी सफल व्यक्ति बने। धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं कि 11 बजे से पूर्व व्यक्ति को सो जाना चाहिए। वैसे तो 9 बजे से पहले, 9 बजे के आसपास सो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल पाते तो 11 बजे से पूर्व सो जाना चाहिए और सुबह सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ही इतिहास रचते हैं, यानी कि 5 बजे से पूर्व आपको उठ जाना है। सोने से पहले किसका ध्यान करना है, अगर आपके कोई इष्ट देवता है, जैसे कि आप राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, हनुमान जी महाराज को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, या फिर भोलेनाथ को मानते हैं, ध्यान से सुनिए, तो आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करके सोना। ऐसा माना जाता है इष्ट
इष्ट देवता के ध्यान करके सोने से हमें जो है गहरी नींद आती है और इष्ट देवता के ध्यान करके सोने से हमें आत्म सुरक्षा की प्राप्ति होते हैं। आप वीडियो के टाइटल देख कर क्या है कि रात को सोते समय भगवान से 11 बार बोल दे ये शब्द और रात में देखे चमत्कार। तो आपको भगवान से 11 शब्द कौन सी बोलना है आइए जानते हैं। इससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना और फिर आप सभी दोस्तों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे आत्मबल बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को इस प्रकार के अच्छे ज्ञान भरी जानकारी बताता हूं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्राचीन ज्ञान चैनल के कमाए गए पैसे सभी गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है। ये चैनल ही नहीं, ये आप लोगों के परिवार है जिसमें आप और सभी सदस्य जुड़े हुए। मैं चाहता हूं कि आप जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप मेरे व्यूअर्स नहीं बल्कि मेरे परिवार के हिस्से हैं। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में पूछें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के द्वारा पूछे गए सवाल की वीडियो बना करके जानकारी साझा की जाएगी। तो सोते समय भगवान को आपको 11 बार कौन से शब्द बोलने आइए जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको अपने जो भी देवी देवताओं को मानते इष्ट को मानते हैं उसके 11 बार मंत्र की जाप करना है। 11 बार मंत्र की जाप करने के बाद आपको बोलना है, पहला शब्द बोलना है कि मेरी इच्छा पूर्ण करें। दूसरा आपको बोलना है धर्म के मार्ग पर चलूं। तीसरा आपको बोलना है मुझसे कोई पाप न हो। चौथा आपको बोलना है आप हमेशा मेरी सहायता करें। पांचवा आपको बोलना है मैं क्या करूं मेरे मार्ग दिखाए। छठवां आपको बोलना है मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, आप ही मेरे सब कुछ हैं। सातवां आपको बोलना है आप मेरे सहायक हो। आठवां आपको बोलना है मेरी उन्नति करे भगवान। आपको नौवां शब्द बोलना है प्रभु मुझे अपनी गोद में सुलाए गहरी नींद में ले जाएं। 10वां आपको बोलना है कि हे परमात्मा मेरी कल्याण करे। और 11वां शब्द आपको बोलना है प्रभु आपके सिवा, प्रभु आपके साथ चाहिए, प्रभु आपके रहते किसी का भय नहीं है मुझे। बस ये आपको ये 11 शब्द बोलना है और आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करके या फिर जो भी आप देवी देवताओं को मानते हैं इष्ट को मानते हैं उनके मंत्र का जाप करके सो जाना। ऐसा माना जाता है जो भी रात के समय में आप शब्द बोलते हैं उस शब्द को बोल करके सोते तो हमारे अवचेतन मन जागृत अवस्था में होते हैं। मेरे सारे बात जितने अपने 11 यहाँ पे मैं शब्द बताऊँ ये शब्द बोले हैं ये आपके मस्तिष्क में रात में सोने से पूर्व गूंजते रहेंगे। सोने के बाद भी ये जो शब्द बोले हैं आइए आपके अवचेतन मन पे चलते रहेंगे। तो ऐसा माना जाता है अवचेतन मन का सीधा लगाव परमात्मा से होता है, इष्ट से होता है, देवी देवताओं से होता है। इसलिए अगर आप ये शब्द बोल करके सोते हैं तो ये सारे इच्छा भगवान के सामने में जाते रहेंगे। और भगवान को जब आप पुकारते हैं तो निर्मल मन होना चाहिए। अवचेतन जो मन होता है निर्मल मन होता है, इसलिए निर्मल मन में कहे गए जो शब्द होते हैं भगवान तक जल्दी पहुंचते हैं और हमारी इच्छा की पूर्ति होती है। जो भी आप शब्द सोच करके रखे हैं वो शब्द की पूर्ति होती, इसमें संदेह नहीं। आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान में जो ये जानकारी आप सभी लोगों के साथ में भी आज जो साझा किया जा रहा है ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। तो यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद, नमस्कार।